जब हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत कमजोर हो रही थी, बंगाल पर धोखे से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। एक एक रियासत पर हिंदुस्तान की अंग्रेज कब्जा करते जा रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों से लड़ने के लिए मैसूर के अंदर एक शख्सियत खड़ी हुई जिसका नाम था शेर मैसूर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जाने अनजाने में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद कर दिया जिसे आज तक जंग के मैदानों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा स्पेस सेक्टर, पूरी की पूरी स्पेस इंडस्ट्री इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। आइए जानते हैं सच स्टडी में इंडियन हीरो के एक और एपिसोड में कैसे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जाने अनजाने में रॉकेट का इजाद कर दिया। उन दिनों जंग के मैदान के अंदर अपने साथियों को सिग्नल देने के लिए एक खास तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता। कागज से बने हुए साँचों के अंदर बारूद को भरा जाता और उसे पूरी तरीके से पैक कर उसमें आग लगाकर हवा में फेंक दिया जाता। लेकिन जब टीपू सुल्तान ने इस सिग्नल देने के तरीके के ऊपर गौर किया तो उन्होंने पाया कि जिस चीज का इस्तेमाल सिग्नल देने के लिए किया जा रहा है वो चीज कुछ देर के लिए हवा में भी उड़ रही है। इसी से इंस्पायर होकर टीपू सुल्तान ने पूरी दुनिया की पहली रॉकेट बना डाली। टीपू सुल्तान ने अपने रॉकेटों को बनाने के लिए कागज की जगह लोहे का इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान के बनाए हुए रॉकेटों की रेंज करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक जाती। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात थी, इन रॉकेटों के आगे टीपू सुल्तान एक तेज धार तलवार को लगा देते जिससे जंग के मैदान में अंग्रेजों का बुरा हाल हो जाता। भले ही टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन फ्रांस के साथ टीपू सुल्तान के काफी अच्छे रिश्ते थे। यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट भी टीपू सुल्तान के बहादुरी के किस्से सुनकर काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ था। इसी के चलते टीपू सुल्तान ने अपनी रॉकेटों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी इंडिया के बाहर फ्रांस को दे दी। उस दौर में ब्रिटिशर्स जिस तरीके से इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। इसी के नतीजे में फ्रांस ने टीपू सुल्तान के बनाए हुए मैसूरियन रॉकेट्स को अमेरिका को दे दिया, जिसका इस्तेमाल कर अमेरिका ने ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया। टीपू सुल्तान के बनाए हुए रॉकेटों का इस्तेमाल कर आज के मॉडर्न डे मिसाइल और रॉकेटों को बनाया गया है। इसी का नतीजा है कि आज भी नासा के स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर टीपू सुल्तान के बनाए हुए रॉकेटों की जंग की एक तस्वीर को रखा गया है टीपू सुल्तान को क्रेडिट देने के लिए। एक फेमस पोएट ने टीपू सुल्तान के बारे में यह कहा है कि बरसों गुजरी है सदियां, लेकिन आज भी मैदान जंग में टीपू का सिक्का चलता है। अब वापस टीपू सुल्तान के हिस्ट्री के ऊपर एक नजर डालते हैं। क्योंकि फ्रांस के साथ टीपू सुल्तान के काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन थे, इसी के चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन से टीपू सुल्तान काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे। यहाँ तक कि फ्रांस का जेकबन क्लब के अंदर टीपू सुल्तान एक ऑफिशियल मेंबर भी बने। ये वही जेकबन क्लब है जिसने फ्रांस के अंदर मोनार्की को खत्म कर डेमोक्रेसी की शुरुआत की थी। हालांकि ये डेमोक्रेसी का शुरुआती फेज था। टीपू सुल्तान को अपनी जनता के द्वारा वोट डालकर अपनी पसंदीदा सरकार को चुनने का कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया था। इसी के चलते टीपू सुल्तान ने 1797 में पूरे इंडिया के अंदर पहली बार टीपू सुल्तान ने डेमोक्रेसी की नींव रखी। टीपू सुल्तान ने मैसूरियन जेकबन क्लब की शुरुआत की। 500 से भी ज्यादा रॉकेटों के साथ इसका उद्घाटन किया गया। ये न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया में पहला कदम था जो डेमोक्रेसी की तरफ टीपू सुल्तान ने बढ़ाया था। टीपू सुल्तान ने सिरनपटन के अंदर एक पेड़ को लगाया था जो डेमोक्रेसी को दर्शा रहा था। टीपू सुल्तान पूरे मैसूर के राजा होने के बावजूद भी टीपू सुल्तान ने अपने आप को सुल्तान की जगह सिटीजन टीपू कहना पसंद किया। डेमोक्रेसी क्या है टीपू सुल्तान अपनी मैसूर की आम आवाम को सिखा रहे थे। लेकिन इसके ठीक 2 साल के बाद 1799 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के ऊपर हमला कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के आखिरी ताकतवर बादशाह टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अगर आपको ऐसे ही सच वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।